नमस्कार। आज बिहार के चुनाव के ऊपर डिटेल में बताएंगे। इससे पहले बिहार का इतिहास में भी जानना पड़ेगा कि उस इतिहास का इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। बिहार में जो 1977 से पहले स्थिति थी उसमें चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट और कांग्रेस और जनसंघ ये इलेक्शन लड़ते। लेकिन उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो समीकरण बने उसमें लालू यादव जैसे नेता आए, नीतीश जी जैसे नेता आए और कम्युनिस्ट भी पहले से जो थे वो भी उनके साथ आए। और उसके बाद वहाँ जो दौर शुरू हुआ वो जातिवाद का, नक्सलवाद का और गरीब और अमीरों का दौर शुरू। उसका रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो लूट खसोट की सरकारें 90 के बाद जब आई सत्ता में, तो उनसे जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मेरे लिए काम करेंगे, लेकिन वो अपने ही लूट खसोट में लग गए और जनता उनसे परेशान हुई। और जो वहाँ पे उद्योग धंधे थे वो भी खत्म हुए। पहले भी कम थे लेकिन जो भी थे वो खत्म हुए। कारण क्या है? कम्युनिस्ट हमेशा भारत के विकास में बाधा और यहाँ की डेमोक्रेसी को खत्म करने के उद्देश्य से आई थी। वही काम आप देखें बंगाल में किया और वहाँ की जो एक नंबर 1 नगरी थी कलकत्ता, उसको जीरो कर दिया इंडस्ट्री में। उसी तरीके से बिहार में इसने नक्सलवाद और अपने विचारों की एक लावी तैयार की और उसमें योगदान जातिवाद में लालू यादव और सब आए, उससे खत्म हुआ। लेकिन जनता इनके बहकाव में आकर जो इनको जिताई उसका परिणाम देखा और 2003 में नीतीश जी की लाया गया। नीतीश जी जब आए तो उन्होंने अपने हिसाब से एक विकास का दौर शुरू किया, लेकिन सत्ता के लालच में वो अपनी फेरबदल की नीति में कभी लालू जी की पार्टी में कभी बीजेपी के साथ ये सब गठबंधन करते हो, क्योंकि उनका समीकरण अच्छा था, वो दोनों तरफ फिट हो रहे थे। लेकिन फिर भी जो विकास का दौर बीजेपी के सहयोग से नीतीश जी ने किया उससे वहाँ की जनता खुश नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जातिवाद से भी वहाँ की जनता उब गई है। उसको पता चल गया जातिवाद का रिजल्ट क्या था, एक परिवारवाद पैदा करना और अपने लिए एक तरीके से राजा पैदा कर लेना। अब उससे उब गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी परिवारवाद में फंसी पड़ी है और लोग उस परिवारवाद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस भी परिवारवाद, जातवाद में फंसी पड़ी है और आरजेडी भी परिवारवाद, जातवाद में ही फंसी पड़ी है। इसके बाद ये दो पार्टियां धार्मिकवाद में भी फंसी पड़ी हैं। ये अपने वोट बैंक जो हैं जातवाद और मुस्लिमवाद में लेके गए हैं, उससे भी लोग उब गए हैं। तो इन सब के बीच में इस समय जो चल रहा है वो देखा जाए तो विकास और सबके लिए हक की बात करने वाली बीजेपी, जेडीयू और जन स्वराज पार्टी आई है। ये जो पार्टी हैं इनसे जनता को एक तरीके से एक रास्ता दिख रहा है कि हम कहाँ जाएं। लालू का देख लिया, आपने देखा होगा स्टेटमेंट, और इसी के क्रम में आप देखेंगे लालू के यादव जी की पार्टी का अलावा जन स्वराज पार्टी का एक रोल वो ये है कि उन्होंने अपने को किसी जातवाद, धर्मवाद में नहीं ढाला है। वो सब के लिए एक अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, लोगों में प्रचार कर रहे हैं। नई पार्टी है,
लेकिन उनके प्रति रुझान जो है वो जनता का कहीं न कहीं आता दिख रहा है। लेकिन इसी क्रम में एक अगला आप स्टेटमेंट देखें जो अभी पंजाब से पैदा हुआ, बिहारियों के अगेंस्ट, कि बिहारियों को कैसे पंजाब से निकाला गया, और अगर पंजाब से निकाला गया तो वो बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल करने का कहीं रास्ता तो नहीं बन गया। क्योंकि अब बिहार में जो भगदड़ मची थी नक्सलियों और यादववाद और मुस्लिमवाद के थ्रू, उनके आतंक से गरीब और अमीरों की लड़ाई में वहाँ न इंडस्ट्री रही न इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, केवल गरीब रह गए। वो गरीब भाग कर कहाँ गए? बाहर दूसरे प्रदेशों में अपनी जीविका के लिए। लेकिन हर जगह बॉम्बे में देखिए, जब देखिए बिहारियों को मारो भगाओ, बंगाल में भी बिहारियों को मारो भगाओ, और आप कर्नाटक में ये नारे लगे, कई प्रदेशों में लग रहे हैं। पंजाब में आपने देख ही दिया, भगा दिए एक ही रात में उनको, कहे कि आप छोड़ो, जल्दी जाओ यहाँ से, वो गए। लेकिन अब वो आके अगर बिहार की मुख्य धारा में आते हैं तो बिहार का विकास जरूरी होगा, और जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बिहार की लेबर जो काम करने वाली थी वो बाहर रह गई, और जो यहाँ के पूंजीपति थे जिनके पास संसाधन था वो बिहार छोड़ गए, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और उनके पास उस विचारधारा के बिहार में लोग थे जो अराजक थे, उनकी संपत्ति को लूट रहे थे। वो लोग दूसरे प्रदेशों में अपनी फैमिलियाँ रखे हुए हैं। अब ये सारे मिलके अब एक विचार बना रहे हैं कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए और ये परिवारवाद, जातवाद से मुक्ति मिले और बिहार का विकास हो, क्योंकि बिहार उनका ही बिहार है जो आज दूसरों को बिहार बना रहे थे। मतलब पंजाब को बिहार का मतलब विकास कर रहे थे, अच्छा सा प्रदेश बना रहे थे। आज वही बिहारी बिहार में अपने आए हुए हैं और एक अच्छे बिहार की उम्मीद करके, तो उनका विचार, उनके जो आप बीती है उसको सुनकर वहाँ की जनता में कुछ न कुछ चेंजेज आएगा। वो चेंजेज विकास और धर्म जात से ऊपर उठ के एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें कौन सी पार्टी आएंगी ये आप खुद सोच सकते हैं। परिवारवाद बिल्कुल कटेगा, परिवारवाद में लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। जातिवाद बिल्कुल कटेगा, क्योंकि जातिवाद का विकास उन्होंने देख लिया है, और जो विकास की गति दिखी और जो वहाँ पर नक्सल के खिलाफ एक्शन हुआ वो बीजेपी के नेतृत्व में जब नीतीश जी रहे हैं तभी सख्त एक्शन हुआ और अच्छा विकास दिखा। तो जनता ये समझ गई है कि अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ में भी इलेक्शन लड़ते हैं तो भी विकास होगा, लेकिन आरजेडी के साथ में नीतीश जी फिट नहीं है। विकास की जगह हमेशा गड़बड़ी होने लगती है और प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ को, ये सारे फैक्टर को अब पब्लिक असेसमेंट कर रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर क्या है? वो अपने प्रचार को चलाते हैं, लेके चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, बूस्टअप करते हैं, इसके बाद विदेश भाग जाते हैं। कार्यकर्ता बिना नेतृत्व को हो जाता है। भाई बिहार की लड़ाई बिहार का अध्यक्ष नहीं लड़ सकता, बिहार का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं लड़ सकता। बिहार में कांग्रेस को अगर स्टेब्लिश होना है तो उनके पार्टी अध्यक्ष को, पार्टी नेतृत्व को और पार्टी के सुप्रीमो को बिहार में डेरा डाल के घर घर रहना होगा और बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन जो आज जिस उद्देश्य के थ्रू
जिन नारों को थ्रू वो चुनाव जीतना चाहते हैं उसमें वो दम नहीं है, क्योंकि वो जनता नकारती जा रही है। उनको कुछ अपने वो देश दिखाने पड़ेगी जो जनता चाहती है कि बीजेपी के अल्टरनेट में आप किन साधनों के थ्रू और कैसे विकास करेंगे बिहार का, और बिहार की जनता को कौन सा रिलीफ देंगे, उसका तार्किक आप एक अपना एग्जाम्पल दीजिए। ये नहीं कि SIR आ गया, जेनजी हो गया, उधर बोल दिए कि हम PDA लाएंगे, कोई कहेगा हम जाति जनगणना कराएंगे। इन सब से कोई ये मतलब विजन नहीं है कि हम आपका विकास कर देंगे और इस जेनजी के थ्रू हम अर्निंग करेंगे और आपका विकास हो जाएगा, फंडिंग की कमी नहीं होगी। ये सारे उद्देश्य बेकार हैं, इन पे कोई जनता रिलायबल इनको नहीं मानती। तो इसलिए इनके एजेंडे जो हैं वो अभी उतने उचित नहीं है। लेकिन अब यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए देखिए। इंडिया गठबंधन अभी टिकट के बंटवारे में चूर चूर हो जाएगा। वही केजरीवाल पंजाब में है, बिहारियों को मार के भगा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया गठबंधन आमने सामने खड़ा मिलेगा। जनता पूछेगी, भाई वहाँ के बिहारी जो आए हुए हैं वो पूछेंगे जब केजरीवाल पंजाब से भगवा रहे थे तो यहाँ इंडिया गठबंधन में कर क्या रहे हैं। कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से आरजेडी को ये लोग पूछेंगे कि जाति जनगणना, जाति समीकरण से हमारा विकास तो पहले नहीं हो, आगे भी नहीं होगा, उस पे लोग इनके समर्थन में उतना नहीं आएंगे। लेकिन और छोटी पार्टियां हैं, उनका उतना अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये जन स्वराज पार्टी जो कर रही है, ये कहीं कुछ न कुछ सीटें निकालेगी। और इनका अभी तक विजन जो है जनता में जा रहा है वही है जो दिल्ली में पहले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का था। क्योंकि एक नई पार्टी है, इसको किसी ने नहीं देखा है, इसके विचारों को केवल सुन रहे हैं, इनके किए हुए कामों को अभी तक देखा नहीं, समाज में इतने एक्सपोज नहीं, इसलिए कुछ न कुछ लोग इनके साथ जाएंगे। अब आता है बीजेपी, एनडीए, जेडीयू और उनके दलों का। इनका परफॉर्मेंस जनता देख रही है, उसका रीजन भी है। परफॉर्मेंस में अगर कहीं कमी आई है, कुछ हुआ था, वो उसके पीछे नीतीश जी की पार्टी बदलने की नीति ने बिहार को कहीं न कहीं 20 साल में 10 साल का ही काम दिया है। लेकिन जनता को उम्मीद है कि अल्टरनेट लास्ट में बीजेपी बचती है। अगर इसको एक अच्छा बहुमत दिया जाए और केंद्र में बीजेपी है तो हो सकता है बिहार में बड़ी इंडस्ट्री और बिजनेस यहाँ आएंगे और इसका विकास होगा, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो भी काम हो रहा उसमें और सुधार होगा। इसी उम्मीद से वहाँ के आज अमीर और गरीब अब नक्सलवाद से उग गए हैं, अपने स्वार्थ से हट गए हैं, लूटवाद से हट गए हैं, और अमीरों की प्रॉपर्टी लूटने में अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए वो भी चाहते हैं कि बिना व्यापारियों के उनका कल्याण नहीं संभव है। ऐसी स्थिति में वो भी कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ झुकेंगे और एनडीए गठबंधन को अच्छे वोटों की उम्मीद है, और वोट अच्छे मिलेंगे तो सीटें भी अच्छी निकलेंगी। यही अभी तक की एक्चुअल एनालिसिस है। और जो दिखाते हैं कि यहाँ पर ये बहुमत में है, यहाँ पर, ये केवल उन पार्टियों के कुछ लोगों को लेकर ही एनालिसिस की जाती हैं, जिसका रिजल्ट उतना सही कभी नहीं आया। और ऐसे मैंने कई स्टेटों का एनालिसिस किया जहाँ पे वो पक्के आए। तो ये जो आज का नेट एक उसको देखा जाए तो बीजेपी, एनडीए ये जो है बिहार में अभी प्लस की स्थिति में है,
और जन स्वराज पार्टी अपने आंदोलन में काफी सफल होती नजर आ रही है। वो कांग्रेस के वोटों को भी काट रही है और आरजेडी के भी काट रही है, और बीजेपी के कहीं न कहीं कुछ लोग उसमें जाएंगे ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि विचारों की पार्टी है, अभी वो उसको परखने की पार्टी, लेकिन वोट तो कटेंगे। लेकिन मेन फायदा अभी तक जो है ये बीजेपी के फेवर में जाते हुए ये स्थिति है। नमस्कार।